नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं डिकोड विद सुधीर। अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को लेकर जो खबरें इस वक्त सामने आई हैं, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। और यकीन मानिए, अगर ये रिपोर्ट सही है तो ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम चेंजर स्टोरी हो सकती है। कभी जिस बगराम से अमेरिका पूरी दुनिया को धमकाता था, अब वहीं पर भारत की हलचल ने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक बेचैनी फैला दी है। सोचिए, जिस ठिकाने को कभी भारत के लिए नो गो जोन कहा जाता था, अब वहीं भारत का झंडा लहराने की बात हो रही है। अमेरिका, जिसने कभी भारत को चेतावनी दी थी कि बगराम में कदम रखा तो नतीजे भुगतने होंगे, अब वहीं दिल्ली से बातचीत की गुहार लगा रहा है। सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश भारत के सामने झुकने को मजबूर हो गया? क्या भारत ने बगराम में कोई निर्णायक एक्शन लिया है? क्या यह सिर्फ सैन्य रणनीति है या इसके पीछे कोई बड़ा कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक छिपा है? और सबसे अहम, इस कदम से चीन और पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है? इन सारे सवालों के जवाब और पूरा अपडेट हम आपको आगे इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप सच में भारत की ताकत पर गर्व करते हैं तो लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस संबंध में आपका विचार क्या है कमेंट में जरूर लिखिए। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां बगराम एयरबेस की मिट्टी में इतिहास खुद को दोबारा लिख रहा है। जब अमेरिकी फौजें वहां से भागी थीं, तब किसी ने नहीं सोचा था कि कभी वही जमीन भारत की रणनीतिक ताकत का केंद्र बन जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और अब वही बगराम जो कभी अमेरिकी फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट से गूंजता था, आज भारतीय इंजीनियरों और सैनिकों के कदमों की आहट से गूंज रहा है। अफगानिस्तान की हवा में अब एक नया आत्मविश्वास है, क्योंकि भारत ने इस इलाके को सिर्फ एक सैन्य ठिकाने के रूप में नहीं, बल्कि अपने नए एशिया विजन के प्रतीक के रूप में विकसित करना शुरू कर दिया है। जब अमेरिकी मीडिया ने पहली बार यह रिपोर्ट दिखाई कि बगराम से भारतीय एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट प्लेन लगातार उड़ानें भर रहे हैं, तो वॉशिंगटन में खलबली मच गई। पेंटागन के गलियारों में मीटिंग पर मीटिंग होने लगी। सवाल यह था कि आखिर भारत ने कब और कैसे वहां अपनी मौजूदगी बढ़ाई। लेकिन जो जवाब मिला, उसने अमेरिकी खुफिया तंत्र की नींव हिला दी। असल में भारत ने अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार के साथ एक रिकंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत वह बगराम एयरबेस को मानवीय सहायता, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय विकास केंद्र के रूप में बदल रहा है। पर असली कहानी इससे कहीं गहरी थी। सूत्र बताते हैं कि इस समझौते के पीछे सिर्फ विकास नहीं, बल्कि एक डिफेंस डिप्लोमेसी की शानदार चाल छिपी थी। भारत ने वहां अपने उन्नत रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सेंसर और सैटेलाइट लिंक नेटवर्क स्थापित किया है, जो मध्य एशिया तक निगरानी कर सकता है। यह वही सिस्टम है जिसने कुछ दिन पहले अमेरिकी B-2 बॉम्बर को अफगान सीमा के पास ट्रैक कर लिया था। यह खबर बाहर आई तो पूरा वॉशिंगटन सन्न रह गया। एक अधिकारी ने कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि भारत इतनी तेजी से इतनी गहराई तक पहुंच जाएगा। लेकिन भारत ने जो किया वह किसी एक दिन की योजना नहीं थी। यह बीते 10 साल की रणनीति थी, चुपचाप, बिना शोर के, लेकिन बेहद सोच समझकर। भारत ने पहले अफगानिस्तान में स्कूल, सड़कें, अस्पताल बनाए, फिर धीरे धीरे वहां भरोसे का नेटवर्क खड़ा किया, और अब जब अमेरिका पीछे हटा तो भारत ने उस खाली जगह को कूटनीति और विकास के मिश्रण से भर दिया। यही वजह है कि आज अफगानिस्तान के लोग भारत को एक मित्र, एक साझेदार और एक रक्षक के रूप में देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस कदम ने चीन और पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ा दी है। बीजिंग को डर है कि भारत की यह मौजूदगी अब उसके बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट और CPEC पर सीधा असर डाल सकती है। वहीं पाकिस्तान के लिए यह किसी भूचाल से कम नहीं। इस्लामाबाद की कैबिनेट मीटिंग में रक्षा मंत्री ने खुले शब्दों में कहा, अगर भारत बगराम पर कायम रहता है तो हमारे पश्चिमी मोर्चे का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। इसी डर से पाकिस्तान ने अपनी सीमाओं पर अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दिए हैं, लेकिन उन्हें पता है कि अब हालात उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि भारत अब सिर्फ कूटनीति नहीं खेल रहा, बल्कि पूरी भू राजनीति की बिसात पर अपनी चालें चला रहा है। रूस, ईरान और मध्य एशियाई देशों का खुला समर्थन मिलने के बाद भारत अब इस पूरे क्षेत्र में एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभर चुका है। वहीं अमेरिका के भीतर हड़कंप मचा हुआ है। कांग्रेस में सवाल उठने लगे हैं कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां भारत की यह प्रगति पकड़ क्यों नहीं सकी। कई पूर्व अफसरों ने इस्तीफा तक दे दिया है, लेकिन भारत अब किसी सफाई की परवाह नहीं कर रहा। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में साफ कहा, भारत का मिशन सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि स्थिरता है।
बगराम अब शांति और सहयोग का प्रतीक बनेगा। और दोस्तों, जब यह बयान आया तो दुनिया ने महसूस किया कि भारत की कूटनीति अब सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं बल्कि रणनीतिक और आत्मनिर्भर है। इसी बीच भारत ने बगराम के पास अपने पहले एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन की घोषणा की है। यानी कोई भी विमान अगर इस सीमा में बिना अनुमति घुसेगा तो उसे सीधे गिरा दिया जाएगा। यह एक स्पष्ट संदेश है, भारत अब किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं। उधर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत पर आरोप लगाया कि वह अमेरिका की गलतियां दोहरा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह बयान चीन की घबराहट को छुपा नहीं पा रहा, क्योंकि भारत का यह कदम अब सीपीईसी प्रोजेक्ट के गले की फांस बन चुका है। पाकिस्तान भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर भारत पर क्षेत्रीय अस्थिरता का आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूस और फ्रांस जैसे देशों ने भारत के पक्ष में वीटो का संकेत दिया है। यानी भारत की कूटनीति अब सिर्फ प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि प्रभावशाली हो चुकी है। इस बीच भारत ने बगराम के पुनर्निर्माण के लिए अपने इंजीनियरों की एक विशेष टीम भेजी है, जो वहां आधुनिक एयर ट्रैफिक सिस्टम, अस्पताल और रिसर्च सेंटर बना रही है। भारत का कहना है कि यह केंद्र अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और आतंकवाद के खिलाफ क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगा। मोदी सरकार इसे वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जुड़ रही है, यानी शक्ति का उपयोग विनाश नहीं, निर्माण के लिए। लेकिन असली संदेश पूरी दुनिया को यही मिल रहा है कि भारत अब एशिया में सिर्फ एक सहभागी नहीं बल्कि निर्णायक शक्ति है। सोशल मीडिया पर न्यू इंडिया और बागराम मिशन ट्रेंड कर रहा है। सड़कों पर लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। यह सिर्फ सैन्य सफलता नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के आत्मसम्मान की जीत है। भारत अब उस मोड़ पर है जहां वह अपने शत्रुओं को उनकी औकात दिखा रहा है और अपने मित्रों के साथ नए भविष्य की नींव रख रहा है। और दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ अभी बाकी है। सूत्रों का कहना है कि इस रणनीति के पीछे एक थर्ड प्लेयर भी है, जो पर्दे के पीछे से भारत और रूस की इस साझेदारी को और मजबूत बना रहा है। कौन है वह देश? क्या यह कोई यूरोपीय ताकत है या एशिया का नया उभरता खिलाड़ी? ये सवाल अब वैश्विक मंचों पर गूंज रहा है। इतना तय है कि बगराम अब सिर्फ एक एयरबेस नहीं रहा, यह भारत के आत्मविश्वास, उसके साहस और उसकी रणनीति का प्रतीक बन चुका है। आने वाले समय में यह वही जगह होगी जहां से भारत न सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक मिशन चलाएगा बल्कि पूरी दुनिया को यह दिखा देगा कि नया भारत अब किसी के इशारों पर नहीं, अपनी शर्तों पर चलता है। इसीलिए दोस्तों, इस कहानी को सिर्फ खबर मत समझिए, यह भारत के उदय की नई दास्तान है और आने वाले वर्षों में जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें बगराम का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। यही है असली न्यू इंडिया, जो चुप रहता है लेकिन जब बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। तो दोस्तों, आज का यह जबरदस्त अपडेट यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो या कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली ऐसी ही बड़ी और एक्सक्लूसिव खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।